इंग्लिश क्लास। आज हमारा टेंथ सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों यूज करते हैं, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज करते हैं, हम कैसे जानेंगे एक सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल को ही यूज करेंगे। तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब हमको आज मिलेगा। बट आज की क्लास शुरू करने के पहले से हम चले जाएंगे हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 को, जहाँ पे हम कीजिए डू और डज का यूज। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है सर डू और डज और एक बार समझा दीजिए। मुझे लग रहा है हम डू और डज का जो एम्फेटिक यूज बता दिए सर ये वही उनको कंफ्यूज किया है। तो पहले हम उनका कंफ्यूजन को दूर करते हैं, फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो डू और डज कहाँ यूज करने के लिए बोले थे, फास्ट बोलिए आप। बिल्कुल, डू और डज ये कौन सी बाहर में, पहले बोलिए डू कौन सी बाहर में, डज कौन सी बाहर में, पहले निकालिए। बिल्कुल, या सिस्टमेटिक डेफिनेट। डू हो गया हमारा भार भगवान, ये हो गया हमारा भार भाई। बस, तो भार भाई कौन सी पर्सन को यूज करेगा, जैसे बोला था भार भाई कौन सी पर्सन को बोला था, डेफिनेट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये कौन फॉलो करेगा, डू। भार भाई क्या बोलेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। पूरा फोकस, हाँ, कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जहां जहां भी हो रहा है जो आप बोल रहे हैं सर डू डज नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आया बट कुछ कंफ्यूज हो गई, एम्फेटिक जो बता दिया। बिल्कुल जाता हूँ, ये एम्फेटिक के बारे में भी जरा बताऊंगा, है ना। तो लिख लीजिए डज हम यूज करेंगे कहाँ पे, ही, सी, इट, सिंगुलर में लिख लीजिए। जैसे लिख लीजिए यहाँ नेहा, आकाश, और किसका नाम लिख लें, प्रीति और सुरेश। बस हो गया ना। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम नेहा, आकाश, प्रीति, सुरेश को मिला देंगे तो ये और थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फिर हो जाएगा हमारा प्लूरल। ये ध्यान देना है, ये सब मिल जाएंगे तो दे हो जाएंगे, कंफ्यूज होना है। सिंगुलर नाम होना चाहिए, नेहा एंड आकाश बोल देंगे प्लूरल हो जाएगा, नेहा एंड प्रीति बोल देंगे फिर प्लूरल हो जाएगा। कौन सी प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। छोटा छोटा चीज है ना। क्या यूज करेंगे, नेहा, आकाश अलग अलग होंगे तो नेहा हो जाएगा सी, हमारा आकाश हो जाएगा ही। ईट कर लेती है, अगर हम लिखा देंगे एनिमल्स नॉन लिविंग थिंग तो ईट कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, एनीवे तो डू का यूज करेंगे जो भार भगवान है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल आई, वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। यहाँ पे दे को भी कुछ डिफर करके लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे हम वहाँ पे लिखे गया आकाश, प्रीति, सुरेश लिखाया था, उस दिन भी लिखाया था, आज भी लिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं रहिए, कंफ्यूजन रखना नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ, चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स, माना ये सब ध्यान देना है। बट ओनली गर्ल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, था सिंगुलर। ओके, हो गया। तो डू डज कहाँ यूज करने के लिए बोला था, बिल्कुल ये बेटा दो, लाउड नहीं है, बिल्कुल। डू कहाँ पे यूज करेंगे, डज कहाँ पे यूज करेंगे, तो हो गया। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, तो पर्सन की बात हो गया। कौन सी कंडीशन बोला था, हम जानेंगे कैसे कि डू डज यूज करेंगे, बताया था, बोलिए। वही तो है ना, वही ही सिस्टम है। कैसे बोलेंगे, अगर सेंटेंस में नेगेटिव हो, ऐसा नहीं नॉट दिखते ही डू डज लगा दे, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस भी होना चाहिए। ये तो आज पढ़ेंगे, ये खत्म करने के बाद हम पहचानेंगे ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होगा क्यों, ये कह रहा बात में। हाँ, क्या करेंगे, पहले सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। और क्या होना चाहिए, बिल्कुल, और ये हो जाएगा नेगेटिव वन, पहले हो जाएगा नेगेटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नेगेटिव वन हो गया, इंटेरोगेटिव। और क्या बोला था, ये हो गया नेगेटिव, हो गया इंट्रोगेटिव। हाँ, ये जो इंट्रोगेटिव है यस और नो इंट्रोगेटिव लिख लो, या डब्ल्यू यहाँ पे यस और नो लिख लो, यस नो इंट्रोगेटिव। ये हो गया हमारा WH वर्ड इंटेरोगेटिव। और मैं बताया था नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिल के रहा था ना, तो यहाँ पे वही भी लिख लीजिए, ये 3 हो गया। और एक लिख लीजिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव।
ओके, ये 4 ही कंडीशन में हम यूज करेंगे डू और डज को। कहाँ पे डू यूज करेंगे, कहाँ पे डज यूज करेंगे, पहले हो गया था क्लियर। तो बेटा दो इसका हम रूल लिख लेते हैं। नेगेटिव क्या रूल होगा, यस और नो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू वाज वन इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा। मैं रूल लिखा था उस दिन भी रूल लिखा था, बट एक ही रूल लिखा था, लेकिन एक ही साथ लिखा था वहां भी, हाँ, लेकिन अब बेटा लिख लेना बेटा दोनों। तो नेगेटिव का क्या होगा पहले बोलिए, डेफिनेटली नॉट रहेगा, है ना, ये तो कॉमन है, तो पहले लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डू डॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। ध्यान देना कहाँ पे डूएंगे कहाँ पे डॉट यूज करेंगे ये अलग बात है। ये तो हो गया वर्ब वन, हो गया वर्ब फाइव। क्यों वर्ब फाइव होता है समझ आता, बस क्या हो गया, सब्जेक्ट डू डॉट नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का फिर करेंगे, फिर डब्ल्यू का इंट्रोगेटिव करेंगे। यहाँ पे रूल्स क्लियर, पहले रूल लिख लेते हैं उसके बाद हम यूज करेंगे। हाँ पहले रूल बैठा दो। उसके बाद ले लीजिए इंट्रोगेटिव। क्या होगा इंट्रोगेटिव में, क्या बोला था, इंट्रोगेटिव में कौन सी फॉर्मूला होता है, डेफिनेटली जैसे हम एक्टिव पैसिव में कहते हैं, क्या था कि नहीं, एक्टिव पैसिव में क्या कहते हैं, पहले एक्चुअली आपने डू डॉट, उसके बाद हाँ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, डू डॉट सब्जेक्ट वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब वन है ध्यान देना, यहाँ पे बहुत एरर आता है, ध्यान दीजिए। हाँ डू डॉट सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट डब्ल्यू वाई और इंट्रोगेटिव भी यहाँ लिख देते हैं, जगह हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव। क्या हुआ, बिल्कुल पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डू डॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, डाउट नहीं है। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का क्या रहा, डू डॉट, डू कहाँ पे रखा था, डॉट कहाँ पे रखा था, दिमाग में पिन हो गया ना, और कंफ्यूजन नहीं है ना, बस एम्फेटिक का बताएंगे ना, यहाँ पे क्या चेंज है ये दिखते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली वहाँ तो इंट्रोगेटिव का सिंबल ही नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा ही नहीं, क्या क्या रहेगा बाद में, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन। तो ये डू डॉट इंट्रोगेटिव में क्या रूल अप्लाई किया, नेगेटिव में क्या किया था, डू डॉट सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड, डू डॉट सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। क्लियर। और एक है क्या, नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ रहेगा, ये जरा ध्यान देना। हाँ बैठा दो। टाइम भी देखिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, टाइम को देख के करना है, ऐसा नहीं कि हमको 3 घंटा मिलेगा, एक ही घंटा में हमको मैथ रीजनिंग मैनेजमेंट सब कवर करना पड़ेगा, तो टाइम को देखिए। हाँ एक्यूरेसी तो लाना ही लाना है, ध्यान देखिए। हाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। डेफिनेटली नॉट रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क तो रहना है, नॉट दिया है तो नेगेटिव तो नॉट रहना ही रही है। छोटा छोटा चीजों ध्यान देना है। रूल्स क्या होगा, इंट्रोगेटिव दे दिया है, हाँ फिर ये करेंगे डू डॉट सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया, इतना ही तो है। डू डॉट भी आ गया, चलो जी वहाँ सब्जेक्ट भी आ गया, नॉट भी आ गया, वर्ब वन तो आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिर वर्ब फाइव निकल देगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये मैं एरो के अंदर नहीं वैसा कुछ नहीं दिया हूँ, ये ना हैबिट है ना। क्लियर। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव में नॉट रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा।
WY वर्ड में WY वर्ड रहेगा, डू डज भी रहेगा, माने डू या डज, डू डज एक साथ तो नहीं रह सकता। ओके, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे एम्फेटिक को। ओके, जल्दी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप पूछ रहे हैं ना। जैसे माय टीचर टीचर्स मी, बस मैंने क्वेश्चन ले, टाइम भी देख के, टाइम हो गया हमारा, टाइम ज़्यादा टाइम निकल गया है। माय टीचर टीचर्स मी 20 मिनट से अंदर करना है, 10 मिनट विदिन 10 में कवर करना है। माय टीचर टीचर्स मी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव दे दिया, क्या लिखेंगे, बिल्कुल। अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो या WY वर्ड इंटरोगेटिव हो, क्या करना है, डू या डच ना। डू अगर यूज करेंगे हो दिखना पड़ेगा ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो डू यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डू यूज करेंगे, इतना ही तो है। तो माय टीचर कौन है, डेफिनेटली माय टीचर यहाँ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव दे दिया तो हमको पहले डू डच सामने लगाना पड़ेगा, एक जोड़ी वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे, डच माय टीचर, उसके बाद क्या हो जाएगा, बार पे हो जाएगा बार वन। अब आया कुछ भी डाउट हुआ, बस डच माय टीचर टीच मी, क्लियर। और ही नॉट हेल्प मी, ध्यान दो, ही नॉट हेल्प अच्छे से, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखिए पहले ध्यान देना, पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क दे दिया, नॉट भी दे दिया, माने नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव आ गया माने पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, कैसे लगाएंगे, डू या डज दिखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल है, वो तो दिमाग में प्रिंट होना ही है। हाँ क्या है ये, ही है, डू लगाएंगे डज लगाएंगे, बिल्कुल ये तो जानना है, क्या लिखेंगे, डज ही नॉट हेल्प मी, हो गया, डाउट नहीं, ये ध्यान देना। ओके, अब हम चले जाते हैं ओनली इंट्रोगेटिव, ओनली इंट्रोगेटिव हो गया सर, ओनली इंट्रोगेटिव तो हो गया खत्म। नहीं जितना करेंगे इतना है, बट एक नंबर करेंगे भी तो 10 कर सकते हैं अगर अच्छे से करेंगे तो। फिर हमको हमारा आज की क्लास में दिखना है ना, आज की क्लास तो अलग है ना, तो यानी ये देख लीजिए, सी नॉट प्ले विथ मी, ये क्या है, यहाँ लिखना है पंक्चुएशन, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सी नॉट प्ले विथ मी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, डेफिनेटली प्रेजेंट में सी चल रहा है, अलग तो कुछ दे ही नहीं सकता, मैं दूंगा तो प्रॉब्लम हुआ। हाँ तो सी नॉट प्ले विथ मी क्या हुआ, ये नॉट लग गया, नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव होने से भी हम क्या यूज करेंगे, बोला बस क्या करेंगे, पहले दिखना है डू या डज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बट कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगाएंगे ना, डज सी नॉट बोलेंगे क्या, नहीं, क्यों, यहाँ इंट्रोगेटिव है नहीं, ये तो नेगेटिव है, क्या लिखेंगे, सी डज नॉट प्ले विथ मी, हो गया, क्लियर। और एक नंबर देता है WY वर्ड का, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं W वर्ड का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वही रूल्स है, आपको सिर्फ रूल्स जैसे वॉइस में हम यूज किए थे यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है, बस इतना, छोटा कुछ चेंज रहता है हर में, चेंज तो रहेगा ही रहेगा, डाउट नहीं है ना। What you know about me, खत्म, क्या हुआ, What you know about me, तो what ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। हाँ वॉइस अभी कहाँ चेंज होता था, सिर्फ हु और हुम का चेंज होता था, ये हर बाजू में एप्लाई था। हाँ वर्ड आ गया, फिर हमको दिखना है ये WY जो है इंट्रोगेटिव दे दिया है, तो डू डज की जरूरत पड़ेगा ना, क्या करेंगे, फिर दिखना है यू को, यही फॉलो करेगा ना, यहाँ पे डू होगा कि डज होगा, भार 1 है कि भार 5 है, ये कौन सी रूल फॉलो करता है, यू भार 1 है कि भार 5 को फॉलो करेगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में, ये प्लूरल भी है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, इतना ही है ना, और कुछ और कुछ, हाउ यू नो माय फादर, माने आप मेरे
पापा को कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं? फिर बोल देंगे आंसर, वो आंसर की बात है, हमसे स्ट्रक्चर चेंज करना है। क्या करेंगे? WH वाला ये भी, हाँ ध्यान दीजिए, डाउट नहीं है ना? अच्छा, हाउ यू नो मी ये है। अगर यहाँ सी होता तो क्या करते? डच करते, इतना ही। हाँ, क्या होगा यहाँ? हाउ डू यू नो माय फादर। ओके, डाउट नहीं है? तो हम हमारे स्ट्रक्चर खत्म करें जो आपका कंफ्यूजन था। हाँ, माने सर इंट्रोगेटिव कहाँ होता है, क्या होता है। ओके, और इसका हम एम्फेटिक करते हैं। डाउट नहीं है ना टू डच के लेके? ये लेकिन हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वाला इंट्रोगेटिव। ये सर नो इंट्रोगेटिव भी कर दिया। ओके, क्लियर? अब हम चलते हैं हमारा एम्फेटिक। एम्फेटिक माने क्या है ये भी जानना है। हाँ, एम्फेटिक का मतलब है इनपुटेंस देखिए, इनपुटेंस देखिए जो बोलते हैं। जैसे सोच लीजिए सर मैं ही लिखा, मैं बोलूंगा नहीं आप उतार दिए हैं क्या? नहीं सर मैं ही लिखा। ये जो मैं ही, जो हम एम्फेसिस करके बोला, एम्फसाइजिंग, दैट इज एम्फेटिक, बट डू और डज का एम्फेटिक। ध्यान रखना, मैं पास्ट का भी होता है, पास्ट का नहीं पता, ये प्रेजेंट का सीरीज चल रहा है। तो लिख लीजिए एम्फेटिक यूसेज ऑफ डू और डज। एक चीज ध्यान देना, एम्फेटिक यूज करने के लिए बोलेगा सेंटेंस में तो हर बात ध्यान देना, ये डू और डज है ये मैन वर्ब के पहले आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। बिफोर मैन वर्ब, बिफोर मैन वर्ब कौन आएगा? डू और डज। कब डू आता है कब डज आता है तो ये पता नहीं, जरूरत नहीं है। बार फाइव है बार वन है, कब बार फाइव होता है कब बार वन होता जानता है। तो क्या डिफरेंस है? क्लियर? तो कन्वर्ट क्लियर, इतना ही जानना है ना? बता रहा हूं। अब हम यूज करते हैं, जैसे लिख दिया आकाश प्लेस विथ अस। मैं बोलूंगा रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एम्फेटिक। एम्फेटिक में बनाइए सेंटेंस को, क्या होगा? आकाश ही हमारे साथ खेलता है। क्या लिखेंगे? यहाँ पे आकाश है, ये प्लेस है, उसके पहले से लगना है। क्या लगेगा? डू या डज, प्लेस दिया है, बार फाइव प्लस। क्या लिखेंगे? आकाश डज, उसके बाद क्या होगा? बार हुआ, ये ध्यान देना। आकाश डज प्ले विथ अस। कंफ्यूज नहीं ना? ओके, बस हर बात ध्यान देना, मैंने बात के पहले लगेगा, बार फाइव है, क्या लगेगा? बस। और यहाँ पे वर्ड चेंज करना है, बार कौन करते हैं जैसे हम वहाँ की आकाश, फिर यहाँ पे डॉट प्लेस लिख देंगे तो सेंटेंस बना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हम यस कर रहे हैं, ये भी भार में ये भी भार में है ना। ध्यान देना, आकाश डॉट प्ले विद अस, ये क्या है? ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एम्फेटिक है। ओके, बता दो। टाइम निकलेगा, आज हमारे साथ टाइम है, नहीं जाएगा है ना, टाइम नहीं जाएगा। बोल रहे 18 मिनट हो गया, फिर भी ऐसे लिख दिए सी टीचर्स मी, क्या होगा? वो ये हाँ, क्या लिखेंगे? जैसे हो गया यू नो हिम, दोनों कर देते हैं। हाँ, ये क्या होगा? बार वन है, क्या लगाएंगे? डेफिनेटली यू डू नो हिम। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? सी डॉट टीच मी। ओके, मतलब समझ में आ रहा है? बस एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ये भी कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, कभी एग्जाम में भी आ जाता है, हमारा काम है पढ़ना। बेटा दो। हाँ डेफिनेटली, मैं जो जो लिखा रहा हूं आप लिखिए, 10 बार पढ़िए, 2-3 बार लिख लीजिए, खत्म है ना। इंपेरेटिव में जैसे होता है, जैसे हो गया कम हियर, मैं वही सेंटेंस दे रहा हूं जो लास्ट क्लास में दिया था, क्योंकि आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, अबाउट हो जाएगा ना। यहाँ जैसे हो गया प्लीज सिट डाउन। हाँ, ये क्या हो जाएगा? दिखते हैं, ये तो इंपेरेटिव है। हाँ, मेन बात ये है, क्या लिखेंगे? डू कम हियर। यहाँ जो है मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ उसका आंसर। हाँ, यहाँ क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेन बात कौन है? बिल्कुल, क्या लिखेंगे? प्लीज डू सिट डाउन। ओके, डाउन है। ओके, बस
ये चीज को हमको कवर करना है। एम्फेटिक का डू और डज एम्फेटिक का यूज करते हैं, और डू और डज नेगेटिव में कब, इंट्रोगेटिव में कब, यस और इंट्रोगेटिव में कब, डब्ल्यूएच और इंट्रोगेटिव में, बहुत सारा है। क्लियर हो गया ना, और कंफ्यूजन नहीं है। अब हम चलते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में क्या करेंगे, हम जानेंगे कैसे कि प्रेजेंट सिंपल यूज कैसे करते हैं और प्रेजेंट सिंपल यूज क्यों करते हैं। हम कैसे जानेंगे एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट सिंपल को यूज करना चाहिए, जानेंगे कैसे। देखिए रूल्स पढ़ देना बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि डज लगा दिया, डू लगा दिया, ऐसा तो नहीं कि नॉट दिखते ही डू डज लगा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होना चाहिए। तो आज ये पढ़ेंगे हम कैसे जानेंगे कि एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, तो यहाँ से कोई डाउट नहीं है? नहीं, क्लास तो हम 50 कर सकते हैं, बट क्लास हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं रहता, तो हमको एक एक सेकंड का ध्यान देना है, इसलिए ना। नहीं तो क्लास तो रोज वही टॉपिक में कर सकते हैं, क्या करने का मतलब ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको तो एग्जाम में बहुत सारा टॉपिक रहेगा ना। एनी तो आप लिख लीजिए एडवर्ब्स। देखिए माने पहले लिख देते हैं हम जो रूल्स लिखे थे, क्या क्या पढ़े, क्या क्या बाकी है पढ़ना, ये भी समझ लेते हैं। तो हम जब प्रेजेंट सिंपल इंट्रोड्यूस किए थे तो मैं एक रूल लिखा था ना, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट रूल लिखा था ना, रूल एक बार बोल दिए तो हम जान पाएंगे क्या क्या रूल हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या रूल बाकी है। हाँ, तो पहला हो गया था हमारा सब्जेक्ट var 1 var 5 डू डच, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद क्या हुआ था, सब्जेक्ट var 1 var 5 डू डच ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब of the present simple or the present indefinite। यही है ना, टाइम भी हो गया 20 हो। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं हम, सब्जेक्ट पढ़ लिए, var 1 var 5 पढ़ लिए, डू और डच आज फिर रिपीट कर लिया, एम्फेटिक भी पढ़ लिया, एंटोनिम कहाँ पे यूज होता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एंटोनिम बहुत सारा है। हाँ, और बाकी ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिए थे उस दिन, इंट्रोड्यूस क्लास में पढ़ा गया था। आज हमको ये पढ़ना है। ये क्या करेगा, ये हमको बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं, अगर है तो यूज कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ये बताएगा। तो हम जानेंगे कि डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, var 1 यूज करेंगे, var 5 यूज करेंगे। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब क्या है, बोलिए। कुछ पढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो क्लियर, तो क्या बोला मैं, तो सब पढ़ लिए। बाकी हमारा प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब या प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब क्या है, लिखते हैं। ये क्या करता है, पहले ये लिख देते हैं। इसका काम एक होता है, इसका काम हमको हेल्प करता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल को यूज कीजिए। इतना तो है ना, ठीक। देखिए the adverbs of the present indefinite or the present simple। ओके, ये पर लिख, इसका काम क्या है ये पर लिख लेते हैं। 1 मिनट। The adverbs of the present simple or present indefinite help us how to, help us how to use the present simple or indefinite in a sentence। क्लियर? ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनाइट help us how to use
द प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट इन ए सेंटेंस। ये एडवर्ब हमको हेल्प करेगा कि एक सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनाइट कैसे यूज करते हैं या कैसे यूज करेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया एडवर्ब का काम। एडवर्ब क्या क्या है वो भी पहचाना है हमको, तो मिटा दो, डाउट नहीं है। ये टाइम दिख के the adverb of the present simple or present indefinite help us how to use the present simple or indefinite in a sentence. Clear? अब हम जाते हैं कौन कौन सी एडवर्ब्स है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनाइट का। हाँ, ये हमको पहचानेगा या हेल्प करेगा इस सेंटेंस को पहचानने के लिए कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, सिस्टम जैसे there are some adverbs which are used only in the present simple or indefinite, which adverbs are such as, ध्यान देना, there are some adverbs which are used only in the present simple or present indefinite। मैं सिर्फ indefinite लिख दिया, ध्यान देना। which adverbs are such as, जो सब adverb कौन कौन सी है ये लिख लेते हैं। हाँ, जगह हो जाएगा। पहला एडवर्ब हो गया यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली। यहां पे मैं अंडर दे रहा हूं फ्रीक्वेंटली। उसके बाद आ जाता है आपका ओकेजनली, रेयरली, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। सेल्डम, हार्डली, उसके बाद स्कैर्सली, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली। उसके बाद आता है ऑलवेज, हैबिचुअली, डेली। उसके बाद आ जाता है आपका एवरीडे, एवरी इवनिंग। ये मिटा दूं, मैं अलग में लिख देता हूं, ऊपर में लिख देता हूं। ये तो हो गया there are some adverbs which are used only in the present simple or indefinite which adverbs are such as। इतना कौन सी? यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, FREQUENT, frequently, usually, generally, normally, frequently, occasionally, rarely, seldom, hardly, scarcely, always, habitually, daily। ओके, बस। तो और कुछ है, ज्यादा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए तो अलग कोई ट्रिक नहीं है। पढ़ाई का सब ट्रिक एक है, मेहनत करना है। हाँ, लिख लीजिए once a day, twice a month, thrice a week। ये सब एडवर्ब आ जाता है तो प्रेजेंट सिंपल कंफर्म। और कुछ आता है एवरी को देखिए। हाँ, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी लगते ही। हाँ, लेकिन टाइम होना चाहिए। हाँ, एवरी ईयर, एवरी मंथ। बट एवरी डे तो चलता है, बट एवरी बॉय पे नहीं हो जाएगा, एवरी बॉडी पे नहीं हो जाएगा। ये फिर हमारा इंडेफिनिट को चला जाएगा, अलग है। ध्यान देना क्या क्या हो गया, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, ऑलवेज, हैबिचुअली, डेली, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, थ्राइस ए वीक, कुछ भी, थ्राइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, वंस ए डे, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ। अगर ये सब वर्ड होता है कोई भी सेंटेंस में तो हम कंफर्म हो जाना है कि वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट
var 1 और var 5। अगर नेगेटिव होगा तो डू और डज लगाएंगे, इंटरोगेटिव होगा तो भी डू डज लगाएंगे, और डब्ल्यू इंटरोगेटिव होगा तो डू डज लगाएंगे। ध्यान देना। तो ये कंफर्म हो जाएंगे, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, ऑलवेज, हैबिचुअली, डेली। और ये हो गया हमारा वंस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए वीक। यहाँ पे 4 टाइम भी दे सकता है, 4 टाइम्स ए ईयर, ये क्वेश्चन भी दे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 4 साल, साल में नहीं, 4 साल ये 4 टाइम ईयर का मतलब है साल में 4 बार। ओके, तो ये सब रहेगा तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट सिंपल है। ओके, टाइम हो गया 30 मिनट्स। और एक है प्रेजेंट सिंपल का रूल कॉम्प्लीमेंट को लेके, ये भी लिखा जाता है, कुछ टाइम है हमारे पास। हाँ, देखा हो, डाउट नहीं है? ठीक है, लिख लीजिए। यस, वंस अ डे, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए वीक, 4 टाइम ए ईयर, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ। ओके, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, rarely, seldom, hardly, scarcely, always, habitually, daily. ओके, हम अब चले जाते हैं हमारा और एक रूल्स होता है कॉम्प्लीमेंट को लेके। हाँ, नहीं, ये भी आप जानते हैं, बट ये कॉम्प्लीमेंट और बोलकर नहीं जानते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट का भी हम पढ़े थे जब मैं वॉइस का क्लास बताया था क्या कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ, डेफिनेटली। तो ये चीज को आपको ध्यान देना, हर बार तो टाइम भी नहीं पाएंगे पढ़ने के लिए। तो क्या रूल्स होता है? एक हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक हो गया हमारा var 1, var 5, डू डच, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो एडवर्ब लिखे, ये तो जान चुके हैं। हाँ, और एक लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, है ना? ध्यान, टाइम को भी देखिए, हमारा 31 मिनट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब 5 वर्ब 1 डू डज ऑब्जेक्ट एडवर्ब लिख दिया। ये एडवर्ब ना समझे तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना, हमारे अगर ईच, एम, आर आ जाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करेगा, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर ये सेंटेंस में है और हैज आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये फिर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। क्लियर? तो ईच, एम, आर के बाद कॉम्प्लीमेंट और हैज के बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देना। तो मैं एग्जांपल देके दिखा देता हूं, है ना? ये रहने दीजिए, ऊपर का मिटा देते हैं। क्या होगा? जैसे सोच लीजिए, आई एम ए टीचर। यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हाँ, ये कौन सी वर्ब है? डेफिनेटली लिंग वर्ब। हाँ, स्टैटिक वर्ब या लिंग वर्ब, बाद में पढ़ेंगे, पर छोटा छोटा चीज जानना भी है। उसके बाद आर्टिकल, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ आई या टीचर एक ही चीज है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। किसको? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। यहाँ पे दे दिया सी इज माय सिस्टर। ये क्या है? सी और माय सिस्टर एक है ना, तो ये क्या है?